बट मुझे लग रहा है महिंद्रा पे ओवर बर्डन हो गया, ज्यादा बुकिंग्स हो गई। जब कोई लेता जब बेस मॉडल कोई ले नहीं रहा तो महिंद्रा क्यों बना रहा है, फिर उसको नहीं बनाना बंद कर दे। पहली बार में मतलब ये कमी महिंद्रा और टाटा में दोनों की बोलूंगा। हाँ, अब इसमें मजे की बात ये देखो आप, भाई गाड़ियों पे वेटिंग पीरियड तो सुना था, हाँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए भी वेटिंग पीरियड है, वो भी। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं भाई देखो, आज हम बात करेंगे महिंद्रा की। तो महिंद्रा की गाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे और उनकी सर्विस के बारे में भी बात करने वाले हैं। मेन तो सर्विस के बारे में बात करना है। तो कुछ चीज़ें हुई ऐसी जिससे कि मुझे लगा कि नहीं है कि ये वीडियो बनाना चाहिए और ज़रूरी है लोगों को बताना कि कस्टमर सर्विस कैसी है महिंद्रा की स्पेशली। तो शुरू करते हैं, चलो पहले वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा की कि भाई देखो, जैसे महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं वो एक, महिंद्रा अपने आप में एक लीडिंग ब्रांड है इंडिया में, और जो महिंद्रा की गाड़ियां हैं सबसे ज़्यादा 4x4 उसी में आती हैं, और सबसे एसयूवी लेवल की कार हाँ, सबसे ज़्यादा उसी में आती हैं। और जैसे जो ऑफ रोडर्स हो गए और दमदार कारों की अगर हम बात करें, थोड़ा जैसे विलेज एरियाज़ में जहाँ सड़कें उतनी अच्छी नहीं होती तो लोग सबसे ज़्यादा उसी की कारें प्रिफर करते हैं। तो महिंद्रा अपने आप में एक नाम है। अभी तक जो उसकी कमियां हमें समझ में आती थी, जो हमें पता था कि भाई किन किन चीज़ों में महिंद्रा पीछे रह जाता है, वो था उसका फिनिशिंग वगैरह में वो थोड़ा मात खा जाता था, बट वो चल जाता था क्योंकि गाड़ियाँ बहुत दमदार थी। जैसे अगर आपको ऑफ रोड करना है, और ऑफ रोड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग, बहुत ज़्यादा इंटीरियर अच्छा, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए कि गाड़ी दमदार होनी चाहिए, हाँ, और बैठने में कंफर्टेबल होनी चाहिए। अभी देखो बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती रहती हैं कि जैसे जो नई थार है उसका ऊपर से स्पीकर तक खुला है, और हाँ, मतलब ऐसे फंबल्स ना बहुत रस्टिंग के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। रस्टिंग बहुत जल्दी लगती है महिंद्रा की कार्स में। तो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आता है लोगों को वो आता है, और कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा आता है। जैसे अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है रस्टिंग का महिंद्रा की कार्स में। टेक्निकल भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अभी XUV 700 की, तो स्टार्टिंग में वो गाड़ी चली, उसके बाद फिर उन्हें बंद करना पड़ा। जो ऑटोमेटिक के जितने भी वो थे यूनिट्स थे उनको सारों को बंद किया। इवन दो जो सेल हुई थी उनको भी वापस बुलाया कि नहीं इस गाड़ी में ये दिक्कत है। तो खैर वो अच्छी बात है कि उन्होंने उस पर कंसर्न दिखाया, अदरवाइज बहुत सी कंपनी तो दिखाती भी नहीं, बोल देती हैं कि अब तो सेल हो गई, अब कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर जैसे अभी ये स्कॉर्पियो एन की अगर बात करें, उसमें भी क्लच का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे यूनिट्स में क्लच का प्रॉब्लम है, और नई नई गाड़ियां लेते ही वो बंद पड़ जा रही हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखो जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है उसमें कमियां तो रहती ही हैं, थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ निकलती है कई बार। हाँ, पहली बार में मतलब ये कमी महिंद्रा और टाटा में दोनों की बोलूंगा। हाँ, क्योंकि टाटा में भी सेम दिक्कत आती है। जब कोई नई गाड़ी आती है तो उसका पहला जो स्लॉट आता है उसमें कुछ ना कुछ जरूर कमी रहती है। सेम महिंद्रा के साथ भी यही चल रहा है। तो ये तो हो गई कमियों की बात, और अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जब आप महिंद्रा की कोई गाड़ी देखने जाते हो, स्पेशली मैं गोवा की बात कर रही हूँ, बाहर का मुझे उतना नहीं पता क्योंकि अभी हम गोवा में रह रहे हैं, तो गोवा की बात करते हैं। और यहाँ पे एक ही बस डीलर है जो इसके महिंद्रा के डीलर है। हाँ, उसी के दो शोरूम है, 2 या 3 शोरूम है। हाँ, एक ही डीलर के। हाँ, तो यहाँ की बात करते हैं। जब आप गाड़ी देखने जाते हो तो वहाँ के एटीट्यूड और वहाँ का जो रवैया होता है वो हमने 3-4 बार पहले भी शेयर किया है कि भाई उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना बहुत ठंडा होता है। हाँ, बहुत ही मतलब ठंडे तरीके से आपको अटेंड करते हैं, मतलब ना तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी नहीं होते, और ऐसे ही मतलब हाँ ठीक है, अच्छा लेनी है क्या गाड़ी, ओके, ऐसा वाला एटीट्यूड होता है। हाँ। तो वो एक तो वहीं से मन खराब हो जाता है कि भाई जब आप गए हो और इतनी महंगी चीज़ लेने गए हो, देखो आपके लिए तो बहुत ही महंगी होती है जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो, तो कितने आपके लाइक हम जैसे लोगों के लिए तो दूसरा घर होती है गाड़ी। बिल्कुल, जिनके पास अपना मतलब हम रेंट के घरों में रह रहे हैं तो हमारे लिए तो दूसरा घर है। और जो ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उनके लिए तो वैसे ही उनको ज़्यादातर ट्रैवल में गाड़ी में ही रुकना पड़ जाता है कई बार। हाँ, अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लेने जाते हैं तो हमें बड़ा लगता है कि भाई हमें थोड़ा अच्छे से अटेंड करा जाना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स बताई जानी चाहिए, सो दैट हम शॉर्ट लिस्ट कर सके कि हमें लेना क्या है। अटेंड करने की बात तो देखो ऐसी है, गाड़ी ये तो है नहीं कि भाई 1-2 रुपए की आ रही है, 10-20 रुपए की आ रही है। हाँ, मतलब
ऑब्वियसली लाख में जा रही है, और वो भी ऐसे नहीं, महिंद्रा की गाड़ियां ज्यादातर सारी 10 लाख से ऊपर ही है। ऊपर है हाँ। हाँ, वो भी अभी बस थार एक ऐसी आई है जो 10 लाख के बजट में आई है 4x2, वरना उस सब गाड़ियां 15 लाख के ऊपर ही आप मान के चलो। तो आज हम ऐसे ही एक इंसिडेंट की बात करने वाले हैं आपके साथ। हम लोग गए थे महिंद्रा के शोरूम, ये जो पड़ता है वरना में पड़ता है नाइक मोटर्स, और हमारे मतलब जानने वाले हैं, उनके साथ ही हम लोग गए थे। तो कैसा हुआ था कि उन्हें लेनी थी बोलेरो नियो, और उन्होंने पूछा उसके लिए कि भाई मुझे टेस्ट ड्राइव दिलवा दो, मैं बुक करूँगा, और फिर मतलब थोड़ा एक बार देखने को मिल जाए मेरे को गाड़ी। तो उनके पास गाड़ी कोई खड़ी भी नहीं थी उस टाइम पे वहाँ पे, सो दैट कि बंदा देख के भी जज कर पाए, और टेस्ट ड्राइव तो खैर दूर की बात है। और सोचो ये कब की बात होगी। हाँ, तो ये बात है अगस्त की, आई थिंक 29 अगस्त था, मैं एक बार देख के आपको बताता हूँ। तो ये बात है 29 अगस्त 2022 की। और उस दिन हमें एक मैसेज आ गया था उनका कि भाई आपको जो है ये नाम बताया उन्होंने, और विल रीच यू शॉर्टली, हाँ, ऐसा बट करके हाँ, उसके बाद कोई मैसेज नहीं, कोई मतलब कॉल भी नहीं आया, कोई भी कॉल नहीं आया उस टाइम पे। क्या हुआ, उन जो हमारे मतलब फ्रेंड थे, उन्होंने क्या 2-3 जगह और देखी, वहाँ पे उन्हें पसंद आ गई, तो उन्होंने Hyundai में क्रेटा लेके छुट्टी कर दी। मतलब क्रेटा उनको मिल भी गई, एंड ही इज स्टिल ड्राइविंग इट। कुछ महीने हो गए हैं शायद उनको वो ड्राइव करते हुए। तो उसके बाद अब जो हमें 13 जनवरी को मैसेज आता है कि उन्होंने भाई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है हमारे लिए, जो हमारी क्वेरी थी उसको रिजॉल्व करने के लिए। मतलब अब जाके उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव दिया है जो हमसे बात करेगा। अभी भी ये नहीं पता कि हमें टेस्ट ड्राइव मिलेगी या गाड़ी देखने को मिलेगी, वो कुछ नहीं पता। नहीं, उसमें लिखा है कि अब आप उनसे बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो अपनी इंक्वायरी ये वाली। इस इंक्वायरी के लिए ये बंदा हमने यहाँ पे अपॉइंट किया है आपके लिए। अब इसमें मजे की बात ये देखो आप, भाई गाड़ियों पे वेटिंग पीरियड तो सुना था, हाँ। सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए भी वेटिंग पीरियड है, वो भी इतना लंबा 6-7 महीने का। 6-7 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए, आगे आपकी क्वेरी चल सके, बुकिंग हो सके या नहीं होगी, सरकारी संस्था हो गई। और सबसे बड़ी चीज, हम गए थे बेस मॉडल के लिए, हाँ। बोलेरो नियो के, तो बोले जी बेस हम सेल नहीं करते। ऑनेस्टली ये बात हुई, और मैं सोच के मतलब दंग रह गया, मतलब बेस सेल ही नहीं करते, बताओ। कह रहे जी बेस है ही नहीं हमारे पास, आता ही नहीं, हम मंगाते ही नहीं, बेस कौन लेता है, कोई नहीं लेता। तो मैं फिर क्यों बना रहा है महिंद्रा उसको, जब कोई लेता जब बेस मॉडल कोई ले नहीं रहा तो महिंद्रा क्यों बना रहा है फिर उसको? नहीं बनाना बंद कर दे, बोल दे हमारे पास बेस है ही नहीं कहीं भी। नहीं, महिंद्रा को साफ डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जी वी आर नॉट गोइंग टू सेल बेस मॉडल। तो ये मैसेज मिलने के बाद मैं बीच में भी ये सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं इस पे, स्पेशली मतलब जो गोवा के शोरूम है, जो गोवा के डीलर्स का एटीट्यूड है उसके लिए। बट फिर मुझे लगा कि छोड़ो, पर ये मैसेज आया तो मैं सोच में पड़ गया कि यार अब तो मुझे बनाना चाहिए। ऐसा ना बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है, एंड कमेंट करके बताना अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है महिंद्रा से। और सीधा सीधा भाई हम तो महिंद्रा को ही बोलेंगे, जब डीलर उसके हैं तो एटीट्यूड तो महिंद्रा को ही देखना पड़ेगा उनका। भाई हमारे पास क्या है, हम तो ऑप्शन और ढूंढ लेते हैं, कोई नहीं बोलेरो नियो नहीं है, चलो ठीक है किसी और पे क्रेटा पे चले जाएगा बंदा, एक सेगमेंट और ऊपर पहुंच गए आप, या फिर किसी और गाड़ी को भी देख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है उसी पे जाना। हाँ, इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतना लंबा किसी से बात करने के लिए इतना लंबा वेटिंग पीरियड किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी नहीं होता, सरकारी दफ्तर में भी इससे छोटा वेटिंग पीरियड होता है। वैसे ही अब सरकारी डीलर हो गए हैं, सरकारी कंपनियां हो गई हैं, टाटा समझ लो या ये महिंद्रा समझ लो। टाटा का फिर भी अभी एटीट्यूड पहले से बेटर हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ के शोरूम विजिट करता रहता हूँ, या तो मुझे जानते हैं भाई, हो सकता है ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन होता है, हाँ। बट फिर भी जो मैं और लोगों से पूछता हूँ जिनके साथ जैसे जाता हूँ डिलीवरी पे, तो कि कैसा एटीट्यूड था, ये सब चीजें मैं शेयर करता हूँ अपनी वीडियो के थ्रू, तो वो बताते हैं कि नहीं अच्छे से अटेंड किया था, ये सब चीजें। तो अभी मतलब टाटा का फिर भी चलो पहले से कुछ बेटर हो चुका है, सर्विस को अभी भी उसके चलते रहते हैं, कहीं अच्छी कहीं खराब, वो एरिया वाइज डिपेंड है उसका। तो भाई जैसे टाटा मोटर्स है वो भी इंडिया की कंपनी है, और महिंद्रा भी इंडिया की कंपनी है, तो टाटा कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है अब, गाड़ियों में भी और सेल्स में भी, और हर चीज़ में। मतलब अगर हम देखें उनका बिहेवियर वगैरह उस चीज़ में भी, तो कहीं ना कहीं महिंद्रा को भी ये ज़रूरत है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे एटलीस्ट। बट मुझे लग रहा है महिंद्रा पे ओवर बर्डन हो गया, ज़्यादा बुकिंग्स हो गई, और वो या तो उसको झेल नहीं पा रहे, इसलिए वो सोचते हैं कि कस्टमर को टाल दो, बस यहाँ से निकाल दो, कि जैसे भी करके इसे बाहर निकल जाए छुट्टी उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में तो चेंज करना पड़ेगा महिंद्रा को, अगर नहीं करेंगे तो भाई आगे हाल
क्या होगा वो तो आप सब समझ सकते हो। कोई कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ, तो आपके साथ भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो जरूर कमेंट करके भी बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सीधा सीधा महिंद्रा से भी हमारी शिकायत है और विद प्रूफ है कि इतना टाइम लग सकता है। 6 महीने के बाद आपका एक कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है हमारे लिए। जब हमने गाड़ी दूसरी ले भी ली हमने, मतलब उस बंदे ने जिसकी वो थी, तो खैर क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो चलो इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी हो गई लंबी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।